हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस में क्यों सस्पेंस अकाउंट को शो किया जाता है, किस वजह से, ये भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। सो यहाँ पर हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ऑल द बिजनेसमैन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स टू द लेजर वांट टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ द पोस्टिंग। सो यहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनका जो भी पोस्टिंग जर्नल इंट्रीज की जाती हैं, जर्नल के थ्रू जो पोस्टिंग होती हैं, इंपॉर्टेंट जो बुक्स होती हैं लेज़र की, ठीक है ना। लेज़र मीन्स जो पर्टिकुलर अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जैसे कैश अकाउंट बन रहा है आपका, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है। सो ये जो अकाउंट्स बनते हैं जर्नल के माध्यम से, इनके कंप्लीट हो जाने के बाद अब इन्हीं सारे ट्रांजैक्शंस की जिनकी जर्नल एंट्री एंड लेज़र बनाया गया है, उनकी एक्यूरेसी यानी उनकी शुद्धता को जांचने के लिए बनाया जाता है क्या, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। मीन्स सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको जर्नल में एंट्री उनकी की जाती है, फिर उनको लेज़र में पोस्ट किया जाता है और लेज़र के बेसिस पर ही ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ताकि जो भी आपने ये ट्रीटमेंट किए हैं ट्रांजैक्शंस के, वो शुद्ध हैं या नहीं, मीन्स वो एक्यूरेट किए गए हैं या कुछ मिस्टेक हुई है या कुछ एरर है। सो जो भी एरर होता है ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त पता चल जाता है, इसलिए बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। ओके, सो थोड़ी सी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर कार्टर, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस taken out from ledger. It also includes the balances of cash and bank taken from cash book. ओके, सो यहाँ पर बात करते हैं हम ट्रायल बैलेंस की। सो जो ट्रायल बैलेंस होता है उसके डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस को हम लेकर के आते हैं। ट्रायल बैलेंस में लेकर के आते हैं लेज़र के जो भी बैलेंस आता है। जब हम जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री करने के बाद सभी का हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं जिसे लेजर कहते हैं, और लेजर का जो भी बैलेंस आएगा, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, वहाँ से हम उन सभी बैलेंस को उठाकर लेकर आते हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है ना। कहाँ पे लेकर आते हैं, ट्रायल बैलेंस में। किसके बैलेंस को, लेजर के बैलेंस को। जैसे कैश अकाउंट जब हमने बनाया तो कैश अकाउंट की जो बैलेंस सीडी है वो जो आएगी वो आपका ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। वैसे ही जितने भी अकाउंट्स होंगे, जितनी भी उनकी बैलेंस सीडी बचेगी, वो ट्रांसफ़र हो जाती है कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। इसमें आपका कैश एंड बैंक का भी बैलेंस इंक्लूड किया जाता है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है ना। कहाँ से लेकर आते हैं, कैश बुक से लेकर के आ जाते हैं। सो ये अकॉर्डिंग टू कार्टर है। इनके हिसाब से ट्रायल बैलेंस में जो भी लेजर का डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस होता है उसे हम लेकर के आते हैं और ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं, और उसके बेसिस पर ही ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो है वो डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड का स्टेटमेंट है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट का एक स्टेटमेंट है जिसमें एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है, ओके। और जो भी लेजर के बैलेंसेस होते हैं वो शो किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम सस्पेंस अकाउंट की। समटाइम्स इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स ऑफ एन अकाउंटेंट ऑल द एरर्स आर नॉट लोकेटेड एंड द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। इन सच अ सिचुएशन, टू अवॉइड द डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, the difference in the trial balance is placed to a newly opened account known as suspense account and the trial balance tallies. बात करते हैं कि होता क्या है कि जो भी जो बिज़नेस है, बिज़नेस में जो अकाउंटेंट हैं, जो अकाउंट्स को हैंडल करते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी वो इंट्रीज कर रहे हैं, लेज़र बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अकाउंटेंट पूरा एफर्ट लगाते हैं, मीन्स पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह का कोई एरर तो नहीं है, और उस एरर को ढूंढते हैं कि अगर कोई एरर है तो किस तरह से उसको दूर किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ एक एरर होते हैं जो लोकेट नहीं होते हैं, जो इजीली नहीं मिल पाते हैं कि कहाँ गलती की गई है, कहाँ मिस्टेक हुई है। ऐसे केस में जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं करता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस की हम बात करें तो ट्रायल बैलेंस की जो दोनों साइड होती है ना, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, जो अमाउंट है वो बराबर होना चाहिए, पर कभी कभी वो बराबर नहीं होता है, मीन्स टैली नहीं करता है। इस केस में ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि हम जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना, फाइनल अकाउंट मीन्स जो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो प्रिपेयर होती है वो ट्रायल बैलेंस के माध्यम से ही बनती है। और अगर ट्रायल बैलेंस ही करेक्ट नहीं है, वो ही प्रिपेयर नहीं है, तो आपका कैसे बनेगा फाइनल अकाउंट। तो इस केस में
जब कभी भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है तो इस सिचुएशन से बचने के लिए कि फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने में मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा देरी ना हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर तो प्रिपेयर करना ही है वो, ठीक है। तो ऐसे केस में ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, उसके केस में फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए जो कंपनी है वो क्या करती है कि जो भी डिफरेंस होता है ना, अगर डेबिट साइड का ज़्यादा डिफरेंस है तो जितना अमाउंट ज़्यादा है उतना वो क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं, ठीक है, एक न्यूली अकाउंट ओपन करके, सस्पेंस अकाउंट जिसे कहते हैं। ओके, अगर डेबिट साइड में 4,000 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड शो हो जाएगा, 22 जो भी आपका सस्पेंस अकाउंट है ये करके क्रेडिट साइड शो हो जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है तो वो डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट करके शो कर दिया जाता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि सस्पेंस अकाउंट क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो जब कभी भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है, मैच नहीं करता है, उन दोनों साइड का अमाउंट बराबर नहीं होता है, तो जितना अमाउंट ज़्यादा होता है उसको दूसरे साइड पर सस्पेंस अकाउंट के नाम से उतना अमाउंट शो कर दिया जाता है, ताकि फाइनल अकाउंट को ईजिली बनाया जा सके, ओके, और टाइम पर बनाया जा सके। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।